राम राम। प्रथम गुरु को सिमर के फिर ध्याऊं गणेश, सिमरू माता शारदा कंठ करो प्रवेश। एक बात मुझे मेरे गुरुजी द्वारा समझाई गई थी कि ज़िंदगी में आप जो भी कर्म करोगे ना, उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। मान लीजिए कि आपने खेत में हल चलाया, बीज बोया, तो फसल पकेगी ही पकेगी। इसी तरह से कोई भी क्रिया हम जब करते हैं तो उसका फल हमें मिलता ही मिलता है। ठीक है, अब कोई इसको स्वीकार करे या ना करे। ऐसा ही आज मैं आपको पितर ऋण यानी कि ऋण पितर की श्रृंखला में बताने जा रहा हूँ। कई लोगों को क्या होता है कि जीवन में जुर्माने बहुत लगते हैं, सरकार की तरफ से परेशानियाँ, अपने घर परिवार का सुख नहीं मिल पाना। कोई कमी नहीं है उनके पास, लेकिन परिवार वालों के साथ समय ना बिता पाना, परिवार का सुख ना मिल पाना, मकान का सुख ना मिल पाना। मकान कई बार होता है व्यक्ति के पास, कई बार नहीं भी होता। कई बार मकान बहुत आलीशान होता है, उसका सुख नौकर भोग रहा होता है, व्यक्ति को नहीं मिल रहा होता। और कई लोग मकान के लिए तरस तरस के मर जाते हैं कि मकान बन जाए, मकान बनता ही नहीं। तो एक बड़ा सुंदर सा विवरण ऋण पितर की इस श्रृंखला में दिया गया है शनिदेव के चैप्टर में। जालिमाना ऋण ये कैसे बनता है, इसके क्या फल हैं, इसकी क्या निशानियां हैं, इसके क्या उपाय हैं, ये सब हम चर्चा करेंगे, विस्तार से इस बात को समझेंगे और एक बात अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी कर्म करने से पहले 100 बार सोचिए। अच्छा कर्म करने से पहले बिल्कुल मत सोचिए, बुरा कर्म करने से पहले 100 बार सोचिए। कहीं आपकी वजह से आपकी पीढ़ी पर मुसीबत तो नहीं आने वाली। आप तो अपनी ज़िंदगी भोग कर चले जाएंगे, लेकिन आपकी वजह से आपका ख़ानदान फंस जाएगा। ठीक है ना। तो आज यही बताने लगा हूँ मैं कि हम जब बिना सोचे कोई कर्म कर जाते हैं, उसका फल खानदान के लोगों को भुगतना पड़ता है। तो आइए जालिमाना ऋण पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं। जालिमाना ऋण, यह ऋण संबंधित है शनि ग्रह के साथ। इसके बनने की वजह क्या है? देखिए, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से लाल किताब क्या कहती है, ये ऋण कैसे बनता है? जब भाव नंबर 10 या 11 में सूर्य, चंद्र या मंगल हो। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 और ये 11 और ये 12। तो ये दोनों भाव हैं शनि के अधिकार में। तो यहां पर शनि देव के जो प्रबल शत्रु हैं, सूर्य हो अकेले हो, या फिर चंद्र हो अकेले हो, मंगल हो अकेले हो। तो यहां पर ये अकेले हो या दो ग्रह हो या तीनों ग्रह हो, मतलब इन तीनों में से कोई एक ग्रह यहां होना चाहिए, चाहे खुद हो या किसी और ग्रह के साथ हो, तब ये ऋण बन जाता है जालिमाना, यानी कि भाव नंबर 10 में। इसी तरह से भाव नंबर 11 में सूर्य, चंद्र, मंगल, इन तीनों ग्रहों में से कोई एक ग्रह, दो ग्रह या तीन ग्रह, यानी कि अकेले हो, दो हो, तीन हो या किसी और ग्रह के साथ हो, तब ये जालिमाना ऋण बन जाता है पत्रिका में। ठीक है ना। और यह ज्योतिषीय दृष्टिकोण से है। अब किसी व्यक्ति के पास जन्म पत्रिका नहीं है तो उसे कैसे पता लगेगा कि उसकी पत्रिका में जालिमाना ऋण है जो शनि से संबंधित है? तो कहते हैं कि कोई व्यक्ति जीव हत्या करवा दे, है ना, तो उस व्यक्ति के ऊपर जालिमाना ऋण बन जाता है। ठीक है ना। ये उस पर नहीं बनता, पूरे खानदान पर बनता है। पूरा खानदान कैसे गिनती करते हैं ये वीडियो में आगे पता लग जाएगा। किसी के मकान की कीमत ना देना, है ना। मान लीजिए किसी का मकान धोखे से हड़प लेना, या उससे जिस भाव पर सौदा किया गया है वो भाव पूरा ना देना, उसका पैसा ही ना लौटाना, तब ये ऋण बन जाता है। या किसी का मकान धोखे से हड़प लेना। तो जो लालची लोग हैं
जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं उनका और उनके परिवार, उनके खानदान का क्या हश्र होता है। और ख़ास तौर पर शनि की चीज़ों के मामले में आप सुन के हैरान हो जाएंगे। तो 3 कारण है, अगर किसी के पास पत्रिका ना हो ना, अपने कुल खानदान का चिट्ठा निकाल ले, है ना। अगर व्यक्ति ने, मैं ये नहीं कह रहा कि खुद ये काम किया होगा, उसके कुल खानदान में किसी ने किया होगा। तो कुल खानदान की गिनती कैसे होती है, ये वीडियो आगे आ जाएगा, आप देख लेना। तो जीव हत्या, मकान की कीमत ना देना, जिस कीमत पे सौदा किया गया हो उसको पूरी कीमत अदा ना करना, पैसा खा जाना, या किसी का मकान धोखे से ले लेना। तो अपने कुल खानदान का चैप्टर निकाल के ये देख लेना, ये गलती की होगी किसी ने। और एस्ट्रोलॉजिकल तौर पर यह पता बताएगा आपको कि ये ग्रह यहाँ पर है, तो सीधी सी बात है भैया कि आपके खानदान में से ये काम हुआ पड़ा है। अब इसकी निशानियां और कष्ट क्या बनेंगे, देखिए कि अब लोग ना कहते हैं कि दक्षिण के मकान में मत रहो, ठीक है ना। अब कई लोगों को दक्षिण का मकान माफिक ही नहीं होता, है ना। तो कई बार शनि यहाँ पर खाना नंबर 11 में हो, व्यक्ति को बोला जाता है दक्षिण के मकान में ना रहें। राहु अष्टम भाव में हो, दक्षिण के मकान में ना रहें। तो यहाँ पर उन्होंने ये नहीं कहा कि ग्रह चाल, है ना। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सबूत मिला है कि व्यक्ति के जीवन में क्या होगा, उसका मुख्य द्वार दक्षिण में होगा। दक्षिण में मुख्य द्वार होने का मतलब है कि यम का सीधा आप पर पहरा। तो अब कई लोग कहेंगे कि दक्षिण में रहने वाले लोग भी तो हैं। देखो भाई, देश काल और परिस्थिति के अनुसार और आपके कर्मों के अनुसार ज्योतिष शास्त्र चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे भुगतान होते हैं व्यक्ति के, ये बात याद रखिए। बचता कुछ भी नहीं है, जो कर्म करोगे। मैंने खराब से खराब वास्तु वाले घर में लोग तरक्की करते हुए देखे हैं, और बढ़िया से बढ़िया वास्तु करवाने के बाद, 1 नंबर का वास्तु करवाने के बाद लोग जमीन पर आते हुए देखे हैं। यानी कि हर चीज असर तब करती है जब आपके कर्मों की शुद्धि हो, और कर्म बड़े सोच समझ कर किए जाते हैं। आप अकेले अपने कर्मों का फैसला नहीं करते, आपके कर्मों का फैसला करने वाले आपके परिवार के ही लोग हैं, ठीक है ना। तो वो भी आपका बेड़ा गर्क कर सकते हैं और आपका भाग्य भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मुख्य द्वार दक्षिण में होना, यानी कि दक्षिण में जब द्वार होगा तो व्यक्ति की सेहत खराब हो जाएगी, उसे आर्थिक परेशानियां आएंगी, कोई ना कोई झंझट जीवन में चलता ही रहेगा, घर की स्त्रियां बीमार रहेंगी, ठीक है ना। दूसरी निशानी क्या होगी, किसी बे औलाद से लेकर मकान बनाया गया होगा। यानी कि इस व्यक्ति की निशानी होगी, एक तो घर दक्षिण दिशा में होगा, और दूसरा किसी बे औलाद से लेकर मकान बना लिया गया होगा, मतलब प्लाट ले लिया गया होगा, फ्लैट ले लिया गया होगा, या बना बनाया मकान ले लिया होगा, ऐसे व्यक्ति के जिसके आगे औलाद ही नहीं है। परेशानी क्या आएगी, कामकाजी परेशानियां। ऐसे परिवार में कामकाजी परेशानियां लंबे समय पर चलती रही होंगी। इस घर के जो लड़के होते हैं खास तौर पर, है ना, वो कमाने के समय में सही तरह से कमा नहीं पाएंगे, उनकी बेकदरियां हो जाएंगी, जीवन में अच्छी उन्नति नहीं हो पाती उनकी, ठीक है ना। डिग्री होते हुए भी कई बार कुछ नहीं मिलता। रास्ता या कुआं छत कर मकान बनाया गया। अब देखिए, रास्ता क्या होता है, लोग क्या करते हैं कई बार ना, मकान बनाते हुए थोड़ा सा सरकारी जगह पर कब्जा कर लेते हैं, चाहे इतनी सी ही जगह सरकारी को अपने अंदर कर लिया, ईंट लगा के रास्ते के मकान बना लिया। तो ऐसी परिस्थितियां देखने के लिए मिलेंगी। कुआं या छत, है ना, कुआं छत कर, अब देखो कुएं है नहीं, म्यूनसिपालिटी के पानी आते हैं लोगों के घरों में। तो समय के साथ साथ कई चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन ये नहीं है कि ये गलत है। ऐसा हो सकता है आप जिस मकान में रह रहे हों वहाँ पर पहले कुआं होता हो, पानी निकलता हो, उसके ऊपर मकान बन गया, क्योंकि वह पुराने समय की बातें होगी। आज के समय में शहरों में तो ये संभव ही नहीं है। लेकिन ये लाल किताब 1952 की फाइनल है, तो वहाँ से चलती आ रही चीज़ें हैं, या उससे भी पहले शोध होता आया है, तो उस समय ये चीज़ें थी। लेकिन आज के समय में बाकी तो सब घटित हो रहा है ना। तो एक निशानी तो दी नहीं है लाल किताब में, लेकिन लिखी है तो मैंने बताई है, ठीक है ना। तो कुआं छत के उसके ऊपर मकान बना लिया गया होता है, मतलब कुएं को भर दिया, बंद कर दिया, उसके ऊपर मकान बना दिया।
अब या कहते हैं क्या परेशानियां होगी, पुलिस या महकमी अफसरों से झगड़े होंगे, पुलिस के साथ कोई ना कोई विवाद या किसी ऐसे डिपार्टमेंट के लोगों से विवाद हो जाता है जहां पर जुर्माने लग जाएं, ऐसा देखने में आता है, अफसरों से झगड़े हो जाएं। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, उसकी ये ग्रह चाल थी, उसका ना अपने पड़ोस में ही एक्साइज वाला उसका एक पड़ोसी था, उससे झगड़ा हो गया। उस व्यक्ति ने उसकी वो धुआं निकाला, उसके दे रेड पे रेड, जुर्माने पे जुर्माने लगवाए। तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, पड़ोस में भी हो सकते हैं, ठीक है ना। मकान का आराम नहीं मिलता। मैंने पहले ही कहा कि व्यक्तियों के अच्छे अच्छे मकान बने होते लेकिन अपने मकान का सुख नहीं भोगते। कई लोगों के मकान नहीं हैं, उनको मकान मिलता ही नहीं सारी ज़िंदगी। तो ये चीज़ है कि मकान होते हुए भी मकान नहीं मिलना, आराम नहीं मिलना, नौकर ने उसका सुख भोगना, और कई लोगों को मकान नहीं मिलना, परिवार का सुख नहीं मिलना। तो ये चीज़ें हैं। तो ये जालिमाना ऋण के कारण सब कुछ उत्पन्न होता है। और इस ऋण का निवारण आप जानते हैं, सिर्फ मछलियों को खाना खिलाकर। मछलियों को खाना खिलाओ और आपका ऋण पित्तर खत्म। कमाल है। लाल किताब ने आपका पश्चाताप कितने आसान ढंग से दे दिया ज्योतिष में। तो इससे बड़ी महानता ज्योतिष के ग्रंथ की क्या हो सकती है कि व्यक्ति ने इतने बड़े बड़े घिनौने पाप किए हो, किसी की हत्या की हो, किसी की मकान की कीमत ना दी हो, किसी का मकान धोखे से ले लिया हो, और मछलियों को खाना खिलाओ और मुक्ति। लेकिन इसमें एक चीज़ है, पश्चाताप की भावना आपके अंदर कितनी है, और आप अपनी उस की गई खानदानी गलती के प्रति कितना ईश्वर के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे हैं, पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं और ये कष्ट भोग रहे हैं, ठीक है ना। तो मैंने तो यहाँ तक देखा है, जालिमाना ऋण में कई लोगों को तो बच्चों का सुख नहीं मिलता, मेल चाइल्ड नहीं होते। मैंने देखा है कई बार ये ग्रह चाल हो, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। कई लोगों के बच्चे ऐसी स्थितियों में मैंने नशेड़ी बनते हुए देखे हैं, ज़िंदगी में वो कुछ कर ही नहीं पाते। एक समय पानी के बुलबुले की तरह वो ऊपर उठते हैं, बाद में ठुस, उठते ही नहीं सारी ज़िंदगी। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये किसी ज्योतिष शास्त्र में नहीं लिखा। अगर कोई विद्वान ज्योतिषी ये वीडियो देख रहा है तो आजमा के देख लें, ये चीज़ें निकलेंगी। तो कहने को दसम भाव में मंगल बहुत बढ़िया, उच्च का, लेकिन क्या कर रहा है, जालिमाना ऋण बना रहा है। तो देखने में इस तस्वीर बड़ी खूबसूरत आती है नज़र, लेकिन उस तस्वीर को बनाते हुए क्या क्या घटित हुआ है, इससे हो तुम बेखबर। तो हमें ये समझना है कि ये सब घटनाएं हमारे जीवन में घटती है। तो अब इसका उपाय क्या दिया गया है पंडित जी ने। लाल किताब के महान रचयिता जिन्होंने लाल किताब लिखी है, जिसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी में सुख आ रहे हैं, वो कहते हैं 100 अलग अलग जगह की मछलियों को एक ही दिन में खाना खिला देना, ये है इसका उपाय। अब आप सोचें कि आप 100 मछलियों को एक दिन में खाना खिला दें और ये दोष खत्म हो जाए, ऐसे नहीं। इसकी बिल्कुल एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए पहले आपको फैमिली ट्री यानी कि कुल खानदान के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। उसको समझने के लिए पहले ये वीडियो देखिए विस्तार से।